Hello students, a warm welcome to all of you in third lecture of matter in our surrounding। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। बाकी हम लोग लेटेंट हीट वगैरह लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, देखो टेम्परेचर के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। सबसे पहले तो ये सोचो, बिल्कुल इसको आज जीरो से स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर के बारे में, और आज बहुत कुछ जान लेंगे। शायद आप लोगों ने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि टेम्परेचर इस हद तक डेप्थ रखता है अपने अंदर। ठीक है, देखो इस टेम्परेचर वर्ड का ना आपने कहाँ पर यूज़ देखा होगा। लास्ट लेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने एक टर्म सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट, आपने एक टर्म सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना। लेकिन वहाँ पर आपको ये कहा गया था कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ बॉइल करने लग जाती है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ मेल्ट करने लग जाती है। तो आज हमें समझना है कि आखिरकार टेम्परेचर होता क्या चीज़ है, इस टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है। हमने देखा है कि आज बहुत गर्मी है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है। सर्दी में हम लोग बोलते हैं कि आज सर्दी ज़्यादा है इसलिए टेम्परेचर कम है। तो ये तो हमें समझ आता है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब सर्दी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर कम होता है। डैट मीन्स टेम्परेचर होता क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये सीखना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ यूज्ड टू मेज़र डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये हमें कौन बताता है, उस चीज़ का टेम्परेचर। डैट मीन्स टेम्परेचर एक ऐसी मेजरिंग यूनिट है जो हमें ये बताती है कि वो चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। बात समझ आ रही है। इसीलिए तो जब हम लोगों को फीवर आता है तो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर लोग क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले। अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो टच करने से पहले देखते हैं वो गर्म है या ठंडी है। अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, उस चीज़ के टेम्परेचर को फील करते हैं। टच करने से हमें एक्यूरेटली पता तो नहीं चलता कि कितना टेम्परेचर है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। ठीक, और सीखते हैं इसके बारे में। अच्छा ठीक है, हमें समझ आया कि टेम्परेचर की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ का ये पता लगा सकते हैं वो गर्म है या ठंडी है। ठीक, और हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा हॉटनेस है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना कोल्डनेस है। ठीक, अब देखो अब टेम्परेचर मेज़र किससे किया जाता है, समझ रहे हो। अगर हमें किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करना है तो टेम्परेचर किससे मेज़र किया जाता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर होता है इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अब थर्मामीटर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसको दो तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो थर्मामीटर है वो दो जगह पर यूज़ होते हैं। एक तो होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसको साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी जब एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो उस दौरान में उनको मेज़र करने के लिए जो चाहिए होता है वो कौन सा होता है, हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक, तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये रेंज होती है, ऐसा सच पूछी नहीं जाती, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें दो बातें समझ आई। सबसे पहले टेम्परेचर होता है क्या, टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कितनी कोल्डनेस है कितनी हॉटनेस है। हमें ये भी समझ आया कि किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, थर्मामीटर की मदद से। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन पर्पस इट इज़ क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले डॉक्टर लोग जो यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, वो मरकरी थर्मामीटर होता था। उसमें वो डॉक्टर एक के जाने के बाद में ऐसे करते थे, उसके बाद में उसमें डाल के रख देते थे, वो मरकरी थर्मामीटर होता था। ये जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं आप लोगों ने देखा होगा पहले जो डॉक्टर यूज़ करते थे वो होता था सेल्सियस स्केल वाला। ठीक है, उसमें अच्छा ठीक है, उस चीज़ पर अभी हम आते हैं, पहले कुछ और बातें समझते हैं।
ठीक, हमें समझ आ गया कि ये क्या होता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिवाइस। अच्छा ठीक है, अब कोई भी डिवाइस जब किसी भी चीज़ को मेज़र करता है तो मेज़र करने के बाद में एक वैल्यू देता है और हर वैल्यू के साथ उसकी कुछ यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम तराजू के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर किसी भी सामान को रखते हैं तो क्या जो आंसर देता है वो कैसे देता है, 10, 20, 30 ऐसे देता है? नहीं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। डैट मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लिखते हैं तो उसके पास दो चीज़ होती है, एक तो उसकी वैल्यू और एक यूनिट, जिस यूनिट में उसको मेज़र किया जाएगा। इसी तरह से थर्मामीटर जब किसी भी चीज़ को मेज़र करता है, जब किसी के टेम्परेचर को मेज़र करता है तो वो ऐसे ही आंसर देता है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें सीखना है कि टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। डैट मीन्स जब थर्मामीटर मेज़र करेगा तो आंसर जो देगा वो किस यूनिट के साथ देगा। जैसे अगर हम लोग वज़न तोलते हैं तो बोलते हैं 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। जब हम लोग पानी को तोलते हैं तो बोलते हैं 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर। ऐसे ही जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो क्या आंसर देंगे, उसके लिए हमें इसकी यूनिट जानना ज़रूरी है। तो आओ इसकी यूनिट जानते हैं। तो इसकी होती हैं 3 यूनिट। कितनी यूनिट होती हैं? 3। एक तरह से आप इनको बोल सकते हो, इनके 3 स्केल बोल लो। सबसे पहले होता है हमारा सेल्सियस स्केल, देन होता है हमारा फ़ारेनहाइट, देन होता है हमारा केल्विन। एक तरह से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 स्केल होते हैं, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक, अब ये जो सेल्सियस होता है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी यूनिट। अगर सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में आंसर आएगा तो वो इस तरह से आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस लाइक। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा तो फ़ारेनहाइट में कैसे आता है? फ़ारेनहाइट में आता है जैसे 24 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो यूनिट है वो ऐसे लगाई जाती है, डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे 24 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ रहा है? ठीक, लास्ट इज केल्विन। याद रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगती, जो केल्विन है वो डायरेक्ट पीछे के लगा देता है। डेट मीन्स ऐसे 200 केल्विन के। तो हमें समझ आया कि इनका डिनोशन क्या होता है और इनको कैसे लगाया जाता है एक बार। ठीक है, बाकी इनकी एक बार रेंज जान लो। जो सेल्सियस रेंज का थर्मामीटर होता है, मतलब जो सेल्सियस यूनिट मेज़र करने वाला थर्मामीटर होगा, उसकी रेंज होती है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जनरली जो इसकी रेंज होती है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज के नॉर्मली बनाए जाते हैं। फ़ारेनहाइट का वही रहता है हमारा कितना, 32, हाँ 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, अब ऐसे समझ सकते हैं। और केल्विन में 273 केल्विन से 373 केल्विन का रेंज का जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं, ये नॉर्मल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस आ गया तो सेल्सियस में मेज़र नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल यूज़ के पर्पस के लिए जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं सेल्सियस वाले, सेल्सियस स्केल के, वो 0-100 के बीच के होते हैं, इस रेंज के होते हैं। ठीक, तो हमें समझ आया कि टेम्परेचर की यूनिट होती हैं 3, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। ये सेल्सियस स्केल है। जैसे हमें पता है, अगर हमने बोला 1 किलो, हमने बोला 1000 ग्राम, हमें पता है बात एक ही होती है। इसी तरह अगर हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना फ़ारेनहाइट हुआ, या अगर हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन हुआ। समझ आ रहा है? अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल। ठीक, चलो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, बाकी तो और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, साफ करते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब हम लोग कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए और एक कन्वर्जन शायद आपको पहले से आता भी होगा। ठीक, देखो अपने 2 कन्वर्जन होते हैं, दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है या कैसे एक दूसरे से जाया जा सकता है। देखो रिलेशन होता है हमारा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9/5
इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर होगा हमारा फ़ारेनहाइट, यहाँ पर होगा डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ठीक, तो ये होता है हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन का कैसे यूज़ करते हैं, देखो इस रिलेशन का दोनों तरह से यूज़ करते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा और फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले की मदद से, और अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो भी हम इसी फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान के चलो अगर हमें पता चला कि 50 डिग्री सेल्सियस है हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज़ हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला इज, देखो हमें किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मैथमेटिक्स आप तो और कुछ नहीं, उड़ा दो 10 90 प्लस 32 टू 12, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें फ़ारेनहाइट में होगा और सेल्सियस उसमें को पहुंचाना होगा। जैसे अगर मान के चलिए हमने लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। ठीक है, यूज़ करो फॉर्मूला वही अगेन, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212, अब ये प्लस का नंबर इधर ला के माइनस कर देते हैं, माइनस का 32, इसको एज इट इज रखते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। मैथमेटिक्स से हम लोग करते आते हैं, मतलब काफ़ी समय से ऐसे ही कर रहे हैं। 2 में से 2 0, 21 में से 3 18, ठीक है। बाकी अब आपको पता ही है क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिग्री सेल्सियस अपने को फाइंड करना है, ये यहाँ पे ले जाते हैं 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री सेल्सियस। सिंप्लीफाई कर दो बस 20, फाइनली आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग इस रिलेशन की मदद से डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन पर आते हैं। उस रिलेशन की मदद से क्या कर सकते हैं देखते हैं। देखो ये जो रिलेशन होता है ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इंटर कन्वर्जन के लिए यूज होता है। केल्विन रिलेशन क्या है, रिलेशन वेरी सिंपल, पहले के मुकाबले काफी आसान है कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक, मतलब ये कि अगर हम डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273.15 को ऐड कर दें तो वो टेम्परेचर किस स्केल में पहुंच जाता है, केल्विन स्केल में। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, कुछ नहीं करना, यूज दिस फॉर्मूला, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस 273.15 डिग्री सेल्सियस पुट हियर 100 273.15 फाइनली 373.15 केल्विन। इन द सेम वे आप लोग आराम से कर सकते हैं, केल्विन का ले लेना कोई भी, जैसा हमने लिया 400 केल्विन, ठीक है 400 केल्विन, तो 400 केल्विन को आप यहाँ पर पुट करेंगे, इधर आके माइनस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। दैट मीन्स केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि जो 0 केल्विन होता है इसको एक टर्म, ये एक स्पेशल टर्म है, ये एक स्पेशल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक, ये याद रखना आप। अच्छा 0 केल्विन है, ओके नहीं है, 0 केल्विन है। ठीक, एक बात और याद रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जिस तरह से हमें पता है कि अगर हम किसी का मास को मेजर करते हैं तो केजी में कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। बट ऐसा यूनिट होती है, हर क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो इस तरह से इस टेम्परेचर क्वांटिटी की ऐसा यूनिट कौन सी है बताओ। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे टेम्परेचर जो सुने हैं, पता है कैसे सुने, डिग्री सेल्सियस में सुने, तो आपको लगता होगा कि डिग्री सेल्सियस ही एक यूनिट होती है। पहली बात तो कई लोगों को आज ही पता चला होगा कि केल्विन कोई यूनिट होती है। ठीक है, तो हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि टेम्परेचर की 3 यूनिट होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इंटर कन्वर्जन सीख चुके हैं।
हम सेल्सियस और केल्विन में भी इंटर कन्वर्जन सीख चुके हैं। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया जाए, सेल्सियस में पूछा जाए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर हमें केल्विन में दिया जाए, सेल्सियस में पूछा जाए, सेकंड वाला यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। बाकी अगर हमें यहाँ से यहाँ आना है यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, यहाँ से यहाँ आना है तब भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको डायरेक्ट जाने का तरीका नहीं है। अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो आपको फ़ारेनहाइट से किस में जाना पड़ेगा, सेल्सियस में, देन सेल्सियस से किस में आना पड़ेगा, केल्विन में। इस बात का आप याद रखना, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक। हम लोग किस पर थे, स्टैंडर्ड यूनिट पर। याद रखना टेम्परेचर की ये 3 यूनिट होती हैं, इन 3 यूनिट में से ये जो केल्विन यूनिट है ये टेम्परेचर की SI यूनिट होती है। नोट दिस पॉइंट, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इन इंटर कन्वर्जन से कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं जो आपको रिमेंबर रखने, ये नोट कर लेना। अब कुछ रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। वो रिजल्ट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, 373.15 केल्विन। इज इट क्लियर? अगर यहीं पर आप लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर होता है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस जो है अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आंसर आता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग अपने उस फॉर्मूले का यूज़ करके कर भी सकते हैं। फॉर्मूला यही था, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही फॉर्मूला था। 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डाला गायब, फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32। यहीं अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन का फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, सेल्सियस को 0 डाला 273, दैट मीन्स 273.15 केल्विन, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन स्केल में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन स्केल में, 373, ठीक। अच्छा, आप लोगों को अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम लोग नॉर्मल हैं, फिट हैं, मतलब नॉर्मल केस में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, अगर उससे ज़्यादा हो रखा है तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं हमें फीवर आ रखा है, और उससे कम हो रखा है नॉर्मल से तो हम लोग ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड की जो स्पीड है वो कम हो रखी है, डेट मीन्स BP लो है, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है क्या होता है बताओ? यस, टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब यही टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो आंसर कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमेंबर आजकल डॉक्टरों के पास में जो थर्मामीटर है वो ज़्यादातर यही है, तो आप लोग याद रखना उसमें रीडिंग अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अदरवाइज इससे अगर ऊपर है तो भी दिक्कत है और नीचे है तो भी दिक्कत है, ठीक। अगर हम यही टेम्परेचर केल्विन स्केल में देखना चाहें तो 37 को यहाँ पुट कर दीजिए, और 37 को कितना हो जाएगा, 80, 310 पहुँचेगा शायद, कितना हुआ, 7 ऐड करने पर 80, हाँ 310, ठीक है। 310.15 केल्विन हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन स्केल में इतना होता है, ठीक है। तो ये कुछ वो टेम्परेचर्स होते हैं जो आप लोगों को एक तरह से टिप्स पर होने चाहिए कि इसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही सीखना था कि कैसे टेम्परेचर के बारे में कन्वर्जन किया जाता है। हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइंड करते हैं जल्दी से। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फिर हमने सीखा कि टेम्परेचर जो होता है वो किससे मेजर किया जाता है, तो उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर। फिर हमने पढ़ा कि SI यूनिट क्या होती है, किसकी SI यूनिट, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन। हर स्केल के कुछ स्पेशल टेम्परेचर हमें याद होने चाहिए जो ये है,
ठीक है, तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, आसपास के लोगों का जितना हो सके उतना ख्याल रखें और मेंटली फिटनेस पे ध्यान दें। ठीक है, ओके, बाय बाय।